Welcome friends to my YouTube channel Fragmenting Wisdom. I hope you are safe and healthy and enjoying the videos of Fragmenting Wisdom. इस बार भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, आपको ये मेरा प्रयास पसंद आएगा। ये जो टॉपिक आज हमने चुना है, इस टॉपिक की वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ इशू होते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस टॉपिक को आसानी से समझा सकूं ताकि आप इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकें। तो इस बार जो टॉपिक हम समझने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, वो है हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री इफेक्टिवली। इन्वेंट्री को इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जाए। तो इस वीडियो में हम कुल मिलके 5 रूल्स पढ़ेंगे। पांचों रूल इंपॉर्टेंट है, बट इसमें 5वां रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखिएगा। मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें और इस टॉपिक को समझिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स जरूर दीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को फ्रैगमेंटिंग विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को जिसका नाम है हाउ टू हैंडल इन्वेंट्री इफेक्टिवली। हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री इफेक्टिवली में मुझे आपको इन्वेंट्री का डेफिनेशन या इन्वेंट्री का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, बट इन्वेंट्री के टाइप्स बताना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इन्वेंट्री के टाइप्स क्या है। इन्वेंट्री के कुल मिला के 9 टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स कुछ इस प्रकार से हैं। इन्वेंट्री के 9 टाइप्स में सबसे पहला टाइप है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के इस्तेमाल से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें दूसरा टाइप है अनफिनिश मटेरियल। इसे हम WIP इन्वेंट्री भी कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री भी कहते हैं। इसी में तीसरा टाइप है फिनिश्ड मटेरियल। FG इन्वेंट्री इस नाम से भी ये इन्वेंट्री जानी जाती है। चौथा टाइप है इन ट्रांजिट इन्वेंट्री। ऐसे आइटम्स, ऐसा मटेरियल जो ट्रांजिट में है या ट्रांसपोर्ट में है, उसे हम इन ट्रांजिट इन्वेंट्री कहते हैं। 5वां टाइप है साइकिल इन्वेंट्री। ऐसे प्रोडक्ट्स जो सप्लायर से मिलने के बाद इमीडिएटली कस्टमर को बेचा जाना चाहिए, उसे हम साइकिल इन्वेंट्री कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज एंटीसिपेशन इन्वेंट्री। एक्सेस इन्वेंट्री जो सेल के लिए वेट कर रही है, उसे हम एंटीसिपेशन इन्वेंट्री बोलते हैं। फिर आता है 7वां जो है डीकपलिंग इन्वेंट्री। सप्लाई कम होने की केस में इस्तेमाल करने के लिए जो इन्वेंट्री बनाकर रखा जाता है उसे डीकपलिंग इन्वेंट्री कहते हैं। इसके बाद आता है MRO इन्वेंट्री। मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेटिंग सप्लाई इन्वेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे आखिरी में 9वें नंबर पे आता है बफर इन्वेंट्री, जिसे हम डेली लैंग्वेज में, रोज की भाषा में सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। तो दोस्तों, ये 9 इन्वेंट्री के टाइप्स हैं। अब इन टाइप्स के साथ क्या किया जाए इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, इसीलिए हमें 5 रूल्स पढ़ने हैं। तो आइए पढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 5 रूल्स। जैसे कि हमें पता है कि इन्वेंट्री इफेक्टिवली मैनेज करने के 5 रूल्स हैं और इन रूल्स में सबसे पहला रूल है प्रायोरिटाइज योर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें हमारी कंपनी में जो इन्वेंट्री यूज होती है उसकी लिस्ट लगेगी। इस लिस्ट को अब हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि इन्वेंट्री को प्रायोरिटाइज करना है 3 कैटेगरीज में, A, B और C, और उसका प्रायोरिटाइजेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ए ग्रुप में ऐसे आइटम्स आते हैं जो हाई वैल्यू, हाई कॉस्ट आइटम हैं जिनकी आपको कम आवश्यकता होती है। दूसरा है सी ग्रुप आइटम लो कॉस्ट आइटम है जिनका टर्नओवर ज्यादा है। इसके बाद आता है बी ग्रुप आइटम्स वो है जिनकी कीमत मामूली है। सी ग्रुप आइटम की तुलना में कम टर्नओवर है पर ग्रुप ए आइटम से
ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। इस तरीके से आपकी एक्सपर्ट की टीम ए, बी और सी में इन्वेंट्री को कैटेगराइज करे। इन्वेंट्री को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए दूसरा रूल है ट्रैक ऑल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। इस रूल में हमें यह इंश्योर करना है कि हमारे पास हमारे यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की, आइटम्स की डिटेल्ड जानकारी हो, जैसे कि SKU, स्टॉक कीपिंग डेटा। SKU का इस्तेमाल प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को पहचानने के लिए होता है। बारकोड डेटा भी हमें इकट्ठा करना है, हमें कलेक्ट करना है, हमें मॉनिटर करना है। सप्लायर्स डिटेल्स भी हमें पता होनी चाहिए। पार्ट किस कंट्री में बना है और कितना ट्रांजिट टाइम है, यह जानना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लॉट नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें ट्रैक करना चाहिए। इसी के साथ हमें पार्ट का कॉस्ट भी पता होना चाहिए। कॉस्ट पता होने पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे, हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी में पार्ट का ऑर्डर करना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट में शॉर्टेज है या कुछ पार्ट्स सीजनली अवेलेबल है, तो उस केस में कॉस्ट के पता होने पे हम मार्केट से कितना पार्ट्स उठाना है, कितना पार्ट्स परचेस करना है, यह हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए पार्ट कॉस्ट मॉनिटरिंग भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रूल में तीसरा रूल है ऑडिट यूर इन्वेंट्री रेगुलरली। अक्सर हम ये देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्वेंट्री मॉनिटरिंग की, इन्वेंट्री काउंटिंग की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेंट्री काउंट एनुअली करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हाफ ईयरली करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्वार्टरली करते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मंथली, वीकली और यहां तक के कि डेली इन्वेंट्री काउंट भी करते हैं। आप इन्वेंट्री के प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप के हिसाब से इन्वेंट्री काउंट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करिए। बट जो फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करिए उसको रिगरसली फॉलो कीजिए। आपका यह एश्योरिटी होना चाहिए कि जितनी इन्वेंट्री मेरे स्टॉक रजिस्टर में है उतनी ही इन्वेंट्री फिजिकली प्रेजेंट है, उतनी ही इन्वेंट्री फिजिकली अवेलेबल है। ऑडिटिंग द इन्वेंट्री विल टेल यू दैट how much inventory you should procure, how much inventory you should consume from your available stock। और इसीलिए इन्वेंट्री ऑडिट करना एक महत्वपूर्ण स्टेप है, एक महत्वपूर्ण रूल है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रूल नंबर 4 है प्रैक्टिस 80-20 प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, एक थंब रूल है, 80% ऑफ अवर प्रॉफिट, हमारा 80% प्रॉफिट ये 20% स्टॉक से आता है। फिर वो स्टॉक चाहे फिनिश गुड हो या चाहे इनकमिंग मटेरियल हो। हमें 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करके इस 20% स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसके लिए आप दो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है पैरेटो प्रिंसिपल या पैरेटो रूल, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं पार्ट क्वांटिटी मैट्रिक्स, जिसके लिए आप पिछले 1 साल 2 साल का डेटा लेके देख सकते हैं कि आपके कौन से पार्ट्स ज्यादा कंज्यूम होते हैं। हम उसे रनर पार्ट्स भी बोलते हैं। हमें इन दोनों के लिए, मतलब इनकमिंग के लिए और आउटगोइंग के लिए, इन दोनों के लिए 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ये दो टूल्स में से कोई भी एक टूल आप यूज कीजिए और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आपको यह पता चलेगा कि आपके कौन से पार्ट्स रनर है और उनकी इन्वेंट्री आपकी कंपनी में कितनी है। अगर आपको इसमें पैरेटो प्रिंसिपल या पीक्यू मैट्रिक्स पढ़ना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें खुशी होगी हम आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड करें। इन पांचों रूल्स में रूल नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो हुई है यह हमें पता है, हमारे आजू बाजू में हम इस टेक्नोलॉजी ग्रोथ को देखते हैं, बट अफसोस इस बात का है कि यह टेक्नोलॉजी ग्रोथ का इस्तेमाल हम स्टोर्स को अपडेट करने के लिए नहीं करते। आज भी हमारे स्टोर्स एडवांस नहीं है। टेक्नोलॉजी ग्रोथ का इस्तेमाल अगर आप अपने स्टोर्स में करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं।
ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ साथ आपके सप्लायर को भी मॉनिटर करने के लिए, सप्लायर के इन्वेंट्री सप्लाईज को मॉनिटर करने के लिए भी हेल्प करती है और आपके सेल्स को भी ट्रैक करती है और सेल्स और परचेस का कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स बनाती है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कीजिए और स्टोर्स को एडवांस कीजिए। इस सिलसिले में अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। हमें खुशी होगी कि हम आपकी सपोर्ट कर पाए। इन 5 रूल्स को आप अपनी कंपनी में जरूर फॉलो कीजिए। आप प्रैक्टिस तो करके देखिए, आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा। आई बिलीव, मुझे आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपके लाइक्स और आपके शेयर्स का इंतजार रहेगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि न्यू वीडियो अपलोड्स आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच पाए। अगली बार मैं फिर आऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ, उसको आसान बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुश रहिए, उसके साथ साथ सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद।